Hello friends, a welcome back to my YouTube channel Dr. Sonal NEET coaching classes. In today video we have discussion about topic is circulatory pathway. In previous video we have discussion about chapter body fluids and circulation. चैप्टर हमारा 18 है और उसके अंदर अब तक हमने ब्लड किया, लिम्फ किया और व्हाट इज़ क्या डिफरेंस होता है हमारे ब्लड और लिम्फ का, ये किया। अब इस वीडियो के अंदर हम सर्कुलेशन देखेंगे, कौन कौन से हमारे सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट एनिमल्स में कैसे कैसे ये फंक्शन करेंगे, ये सब देखेंगे। वी नो डैट सर्कुलेटरी पाथवे इज़ मेनली टू टाइप्स। जो सर्कुलेटरी पैटर्न हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ओपन, सेकेंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे। ओपन के अंदर आएंगे टू। जो ओपन सर्कुलेशन का मतलब होता है जहाँ से ब्लड पंप होगा हार्ट के द्वारा और पासिस होता जाएगा बड़े लार्ज वेसल्स के अंदर। वेसल्स यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स ही हैं और लार्ज वेसल से ओपन किस में होगा, स्पेस के अंदर ओपन हो जाएगा या किसी बॉडी कैविटी के अंदर क्या हो जाता है, वो पास होता है। वो जो बॉडी कैविटी वहाँ पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, साइनस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, साइनस। जो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर टू आएंगे, एक तो अर्थ्रोपोड्स वाले और सेकंड मोलस्क वाले, टू टाइप्स के हमारे आएंगे। सर्कुलेटरी पाथवे टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेशन के अंदर दो तरह के एनिमल्स आते हैं या दो तरह के हमारे आएंगे जिनके अंदर, और ओपन का मतलब क्या होता है, जो लार्ज वेसल्स है ना, ब्लड पंप करवाएगा हार्ट के द्वारा लार्ज वेसल्स के अंदर और किसी स्पेस या बॉडी कैविटी के थ्रू पास हो जाता है, इट इज़ नोन एज ओपन सर्कुलेटरी पाथवे। और मेनली दो एनिमल्स में होगा, एक तो मोलस्का के अंदर और सेकंड जो अर्थ्रोपोड्स होते हैं ना उनके अंदर। सेकंड है हमारा क्लोज्ड। नेक्स्ट कौन सा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अंदर आएंगे मेनली टू टाइप्स आते हैं, टू टाइप के एनिमल्स आएंगे या फाइलम किंगडम वाले आएंगे। एक तो एनालिड्स के, सेकंड कोर्डेट्स के। कौन कौन से, एनालिड्स एंड कोर्डेट्स। जो क्लोज का मतलब क्या है, ओपन का मतलब किसी ओपन स्पेस में जाएगा या किसी कैविटी में जाएगा। क्लोज का मतलब क्या है, वो क्लोज नेटवर्क मिलेगा किनका, ब्लड वेसल्स का। वही हार्ट पंप, ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा इन सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो क्लोज नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का वो होंगे, सर्कुलेशन करवाएगा ब्लड पंप से। अब हमें पता है जो ऑल वर्टिब्रेट है ना वो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पोज करवाते हैं मेनली उनमें, और सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर कितने टाइप के हार्ट चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर क्या उनका सर्कुलेशन होता है, कैसे वो रेगुलेशन करवाते हैं फ्लो ऑफ ब्लड का, ये सब देखेंगे। अब फिशेज है, फिशेज के अंदर सिर्फ टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश के अंदर कितना होगा, टू चैम्बर। टू चैम्बर का मतलब एक तो एट्रियम मिलेगी और एक ही वेंट्रिकल होगा। इसी तरह से एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स है ना, एक सिर्फ रेप्टाइल्स का क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल एक्सेप्ट करके सब जो रेप्टाइल्स हमारे लिजार्ड हो गए, जितने भी हमारे रेंगने वाले जो आते हैं एनिमल्स आते हैं, ये सारे उनके थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलते हैं। थ्री चैम्बर के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं और जो एम्फीबियंस हैं वो कितने मिलेंगे, थ्री चैम्बर्ड मिलेंगे। थ्री चैम्बर के अंदर टू तो एट्रियम मिलेंगी और वन वेंट्रिकल होंगी इसके अंदर। अब क्रोकोडाइल क्यों नहीं लिया हमने रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है बर्ड है और जो मैमल्स हैं वो सब फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, उनमें फाउंड मिलेगा, जिनमें टू एट्रिया होगा और टू वेंट्रिकल होगा। टू एट्रियम की और टू ही वेंट्रिकल मिलेंगे। टू एट्रियम मतलब जो राइट वाला होगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से होंगे। अब हमने फिश देख लिया, एम्फीबियन, इनके अंदर सिर्फ हमने ये बताया भाई कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट के अंदर हम ब्लड फ्लूइड का फंक्शन देखेंगे। अब फिश है, फिश हार्ट पंप करवाती है मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको आउटसाइड कर देगी हार्ट के, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस से हार्ट में आ जाएगा। इसलिए फिश सिंगल सर्कुलेशन करवाती है। सिंगल सर्कुलेशन कैसे करवाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो रिटर्न कर लेगी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन
का लेवल डिक्रीज होता है, कम होता है, या बोल देते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो तो मतलब ब्लड अच्छा होगा, ये जो मतलब खराब ब्लड होता है या जो रिमूव करने वाला ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड है वो अच्छा ब्लड होगा तो वो रिटर्न हो जाएगा दोबारा से हार्ट के अंदर। इसलिए वहाँ पर कैसा सर्कुलेशन दिखाई देगा, सिंगल सर्कुलेशन दिखाई देगा, सिर्फ हार्ट ही फंक्शन करेगा यहाँ पे। सेकंड है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स का हमें पता है जो कितने टाइप का चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड के अंदर 2 एट्रियम मिलेगी और 1 वेंट्रिकल होगा। इसमें जो लेफ्ट एट्रियम है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी। क्या करेगी? लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? जैसे फिश का देखेंगे तो गिल्स से करेगी, गिल्स, लंग्स और स्किन। एम्फीबियन का एग्जांपल हमारा फ्रॉग भी आ जाता है। फ्रॉग टाइप जो ये मतलब रहते हैं, ये जो एनिमल्स है ना, ये सब एग्जांपल होते हैं हमारे एम्फीबियन के। तो जो गिल्स हैं, लंग्स हैं, स्किन है, ये सबसे फंक्शन करवाती है वो एम्फीबियन होंगे, और वहाँ से ही वो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करवाएगी लेफ्ट एट्रियम के थ्रू। अब जो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का तो फंक्शन हो गया कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, आर से मतलब रिसीव हो जाएगा। जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी? दूसरे बॉडी पार्ट्स में क्या कर देगी? प्राप्त करवाए, गेट होगा दूसरे। इसलिए जो सिंगल वेंट्रिकल है वो सिर्फ मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करवाएगा, मिक्स्ड ब्लड। इसलिए वी नो डैट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब इसमें 2 एट्रियम तो है और 1 वेंट्रिकल है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करवाता है स्किन और गिल्स के थ्रू। जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करवाएगा? जो हमारा अदर बॉडी पार्ट्स है ना वो राइट एट्रियम की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगे किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, और फंक्शन उसको ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में कर देंगे। अब जो सिंगल वेंट्रिकल है उनका एक ही फंक्शन होता है, जो पंप आउट वो मिक्स्ड ब्लड का करेंगी, ऑक्सीजनेटेड भी करेगी और डीऑक्सीजनेटेड भी करेगी। अब जो बर्ड्स एंड मैमल्स है ना वो देखेंगे, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा दोनों में, क्योंकि वो उसमें तो सिर्फ हमारा कौन कौन सा हो रहा था? डीऑक्सीजनेटेड तो हमारा आ रहा था दूसरे बॉडी पार्ट्स से, इसलिए वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो ये कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन होगा, पूरा कंप्लीट, क्योंकि इसके अंदर 2 लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, 2 राइट एट्रियम प्रेजेंट है। इसकी वजह से कंप्लीट होगा, जिसमें दोनों ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी दोनों ब्लड रिसीव होंगी, और वो पासिस होंगी वेंट्रिकल्स के थ्रू। वेंट्रिकल्स के थ्रू कैसे पास होंगी? क्योंकि ये पंप इट आउट भी करेगा और बिना मिक्सिंग अप भी करेगा, यानी इसमें मिक्स भी ब्लड मिक्स भी नहीं होगा, और जो ये आउट करेगा, जिसकी वजह से जो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होंगे, इसलिए सर्कुलेशन यहाँ पर कैसा होगा? डबल सर्कुलेशन होगा। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेनली 4 टाइप्स इन ह्यूमन। In human, mainly 4 types. First, pulmonary circulation. Second, systematic circulation. Third, coronary circulation. And fourth, portal circulation. 4 types of circulation of blood present in human. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का अनदर नेम क्या है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इनके अंदर मस्कुलर क्या होगा? क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा, क्योंकि मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट को कंसिस्ट करवाते हैं, इसलिए इट्स अनदर नेम एज ब्लड वस्कुलर सिस्टम। और ये एक नेटवर्क होता है हमारे क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का। यानी एग्जांपल किसका? हमारा जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका एग्जांपल है, जहाँ पर फ्लूइड क्या होता है? सर्कुलेट करता रहता है। और जो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट को कहा जाएगा। और ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होगा, और शेप कैसी होगी इसकी? कोन शेप होगी, और क्लिंच्ड फिस्ट कहा जाता है। जो हमारी बंद मुट्ठी है ना उसके समान इसकी आकार होता है, इसलिए इसको क्लिंच्ड फिस्ट कहा जाएगा, बंद मुट्ठी के समान। जो नेटवर्क होगा इसलिए क्लोज्ड ब्रांचिंग होगा ब्लड वेसल्स का, और ब्लड फ्लूइड क्या होगा? सर्कुलेशन करता रहेगा। अब वेट देखेंगे हार्ट का। मैन के अंदर 2 to 5 यानी 225 ग्राम होगा, और वुमेन के अंदर 310 ग्राम होगा। अब लेंथ है हार्ट की 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी।
अब सिचुएटेड कहाँ लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ओब्लिकली, और जो लंग्स हैं हमारे और उनके बीच में जो स्पेस है, मतलब प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स, किन के बीच में प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और जो स्पेस है, स्पेस को क्या कहा जाता है, मीडियास्टिनम कहा जाएगा। और जो मीडियास्टिनम क्या है कि स्पेस है जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। 9 सेंटीमीटर जो हमारी स्टर्नम बोन होती है ना, स्टर्नम बोन है, वहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर प्रेजेंट होगा, और इसका अपेक्स रीजन 9 सेंटीमीटर टू लंग्स की तरफ होगा। अब इसके अंदर ये प्रेजेंट कहाँ होगा, जहाँ पर हमारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस होगा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। कई चीज़ हमें पता चल गई। पहला, थोरेसिक कैविटी के ओब्लिकली लाई करेगा। सेकेंड, जो लंग्स है ये और 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्टर्नम, स्टर्नम से 9 सेंटीमीटर अवे होगा। अब जो अपेक्स रीजन है वो 9 सेंटीमीटर लंग्स के ये तो अवे होता है, ये टुवार्ड्स होगा। इसमें 5th इंटरकोस्टल स्पेस प्रेजेंट होगा। अब बेस की बात करें, बेस तो सेकेंडरी से स्टार्ट होकर जो एंड आएगा 5th इंटरकोस्टल स्पेस का, वहाँ तक ये प्रेजेंट होता है। अब अपेक्स रीजन देखेंगे आगे। जो एपिकल पल्स है ना वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी 5th एपिकल पल्स फिल 4th इंटरकोस्टल स्पेस इन चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन। वी हैव दिस डायग्राम, हम देख सकते हैं ये हमारा ये बेस वाला पार्ट है। दिस इज फोरामेन ओवेल, और जो ये बीच में प्रेजेंट है ना, इट इज इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम। इसकी मेनली 3 लेयर्स होती हैं, पहली पेरिकार्डियम, सेकंड वाली मायोकार्डियम एंड थर्ड वाली एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है ये मसल्स के लिए यूज होगी, एंडोकार्डियम सिंगल लेयर होती है, एंडोथीलियम लेयर भी कहा जाता है, ये सब होंगी। जो फोरामेन है ये